तो अभी बीते कुछ दिनों में आर्यन खान, जो कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको अरेस्ट किया गया। उनके पार्टी में ड्रग रैकेट चल रहा था और एनसीबी पिछले कुछ टाइम से इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है। तो अब कई सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाओ, इस पर कुछ बोलना चाहिए, ऐसा कुछ है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरी कोई निजी जान पहचान तो है नहीं शाहरुख खान से या उनके बेटे से, तो उनकी व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, आई एम नॉट इन अ प्लेस टू कमेंट ऑन दैट, राइट। बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वन कैन अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देयर लाइफ, ताकि हमको ये समझ में आए कि उन्होंने क्या गलती की है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब मैं कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी तो हूँ नहीं जो मुझे कैपिटलिस्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर कोई रिच क्लास से बिलोंग करता है, अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो मुझे उनसे कोई खास विशेष व्यक्तिगत परेशानी है नहीं। पर अगर आप सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कभी पुलिस रेड डालती है तो उनको पता चलता है कि एक रेव पार्टी हो रही है जिसमें इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो सारे के सारे स्टोन्ड हैं और ड्रग्ड हैं। कभी कोई एक इंसान पकड़ा जाता है ड्रग्स के चक्कर में, कभी कोई दूसरा इंसान पकड़ा जाता है। कभी एक फिल्म स्टार का पता चलता है कि वो तो जिंदगी भर ड्रग्स ले रहे थे, कभी दूसरे फिल्म स्टार का पता चलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है काफ़ी सारे लोग हों ऐसे जो बिल्कुल भी पार्टेक न करते हों ड्रग्स में और इन सब तरीके के हेलुसिनोजेंस और पदार्थों में, पर बिना चिंगारी के तो धुआं नहीं निकलता ना। अगर एक ही इंडस्ट्री से बार बार इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है ना कि ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है जो आम पब्लिक को पता नहीं चलता। कई सारे लोग हैं जो जब इंडस्ट्री से नाता तोड़ लेते हैं तो फिर वो इंडस्ट्री के बारे में यही सारी चीजें बताते हैं। तो इसका मतलब इंडस्ट्री में बाकायदा कुछ हो रहा है ऐसा जो द नॉर्मल मोर्स ऑफ सोसाइटी और लॉ दोनों के अगेंस्ट है। तो हमें इसको समझना होगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट। मनी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मनी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, मनी हैज अ ग्रेट यूटिलिटी इन लाइफ। आप देखो, वी आर born fragile, intrinsically very fragile and vulnerable creatures. फ्रॉइड कहता है जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है तभी डेथ एंजाइटी तो उसके साथ उसी समय से जुड़ जाती है। द मोमेंट यू गेन कॉन्शियसनेस, डेथ एंजाइटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तो डेथ एंजाइटी तो लगातार बनी ही रहेगी, राइट। तो अगर आप ठीक ठाक पैसे कमाते हो तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि टू टैकल द नेचुरल कैलेमिटीज ऑफ लाइफ एंड टू टैकल द फ्रिजिलिटी ऑफ आवर बॉडीली एग्जिस्टेंस, मनी कैन सॉर्ट दैट आउट टू यू, फॉर यू, टू सम डिग्री, राइट। छोटी छोटी बीमारियों के खिलाफ having money at your side can make a great deal, right? आपके परिवार में कोई कैंसर है, अब कीमोथेरेपी इज एक्सपेंसिव। बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ डील करना, उसका ट्रीटमेंट करवाना इज एक्सपेंसिव, सो यू नीड टू हैव दैट मनी, राइट। सो अगर आप एक एवरेज इंसान का, ये कुछ सालों पहले की स्टडी है, आप अगर एक एवरेज इंसान का हैप्पीनेस इंडेक्स और मनी के बीच का रिलेशन देखेंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स का जो ग्राफ है वो स्टीप इंक्रीज होता है अप टू लेट्स से $60,000 per year. But what happens after that is quite interesting. What happens after that is that beyond a limit, beyond let's say a rough figure of $60,000, the effect of increase in money on happiness is zero, literally zero. Now why is that happening? That is happening for a certain reason that we do not understand, right? What we need to ask ourselves, what is money actually, right? Money is a tool. Now you use a tool for a particular goal.
राइट? एक घर हो या एक गाड़ी हो, दैट इज, all of these are tools, right? Now what do you use a house for? You use a house for security and comfort and shelter and all of these, right? You use a car for comfort and reducing your time wastage, right? Increasing productivity in the available time that you have. You use all of these things. So one needs to understand that all of that you're acquiring in your life, whether it is money or things that you buy, they are all tools. But one question remains same. एक सवाल हमेशा बना रहता है, in service of what? That is the question we need to understand. आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी कहाँ जाने के लिए बैठ रहे हो गाड़ी में? ये गाड़ी में घर बसा के बैठना चाहते हो? तो इन सर्विस ऑफ व्हाट? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि स्वामी विवेकानंद इतना जोर दिया करते थे दो चीजों पर अपनी सारी टीचिंग्स में, रेनसिएशन एंड सर्विस, रेनसिएशन एंड सर्विस। तो कभी भी स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि मनी इज अ बैड थिंग, पर फिर उन्होंने कहा मनी इन सर्विस ऑफ व्हाट? जब आपके पास जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा पैसा आने लगता है तो पता है क्या होता है? पहले पैसा नहीं था तो दिक्कत थी, अब ज्यादा पैसा आ गया तो अब समझ में नहीं आ रहा है पहले तो इस पैसे को बचाए कैसे रखे। लाइफ इन इटसेल्फ इज ट्रेजिक इनफ, डू यू वांट इवन मोर बर्डन ऑन योर शोल्डर्स? एक इतना बड़ा बर्डन कि अब इतना सारा पैसा आ गया है तो इसको बढ़ाते कैसे रहना और बचाए कैसे रखना है? Isn't that a big burden to take over on your shoulders? तो अगर आपके जीवन में कोई एक वर्थवाइल गोल है और टू इन परस्यूट ऑफ दैट गोल you require money, go ahead, earn as much as you can and then devote all of your resources, all of your might and strength and all the tools that you have in service of that goal. Again, renunciation and service. पर अगर कोई वर्थवाइल गोल नहीं है तो फिर money itself that was initially helping you to lead a good life will start ensuring that you do not lead a good life. Money itself will become a big source of stress and burden for you. अब ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है पर एक्चुअली यही होता है। और इस बात का एक और पहलू है जिस पर हमें गौर करना होगा, ये थोड़ा गार्जियंस और पेरेंट्स से रिलेटेड है। असल में दिक्कत ये होती है ना कि जब आपके पास इतना सारा पैसा है, राइट, और आपके बच्चों को पता है कि आपके पास इतना सारा पैसा है, तो बच्चे अगर आपसे कुछ मांगते हैं तो आप उनको मना नहीं कर सकते। आप उनको मना करेंगे तो क्या कह के मना करेंगे? बच्चा आपसे सीधे यही सवाल पूछ लेगा, क्यों मना कर रहे हैं? बस इसलिए बिकॉज इट्स योर whim. You do not have a logical explanation for that. तो जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाता है, आपके बच्चों को भी पता चलता जाता है कि आपके पास पैसा ज्यादा है, तो उनके डिजायर्स एक्सप्रेस करते ही वो फुलफिल हो जाते हैं। कई बार तो एक्सप्रेस करने से पहले ही फुलफिल हो जाते हैं। तो द वैल्यू एसोसिएटेड विथ मनी दैट डिक्रीजेस। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पैसे की एक कीमत होनी चाहिए, है ना? पैसे कमाने के लिए जो मेहनत लगती है उसकी एक कीमत होनी चाहिए। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, उसके बाद अब आपके बच्चों ने उतनी मेहनत नहीं करी है, पर उनको जितना वो कमा सकते थे और जितनी उनकी अभी काबिलियत है उससे बहुत बहुत ज्यादा मिल गया है। तो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू डिप्राइव योर चिल्ड्रन ऑफ प्राइवेशन। आप कभी उनको मना ही नहीं करते, तो उनको कभी समझ में नहीं आता कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल कैसे जिया जाता है। अब पेरेंट्स को यही समझने की जरूरत है। ये बड़ा ही नाजुक बैलेंस है जो पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एक तरफ तो उन्हें पैसे खर्च करने होंगे अपने बच्चों पर ताकि उनके बच्चे काबिल से काबिल बन पाए, पर दूसरी तरफ उन्हें ये भी समझना होगा कि जहां जरूरत नहीं है वहां पर उन्हें बड़े आसानी से पैसे ना दिए जाएं। मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा था कि अब जैसे आप इंस्टाग्राम पर देख लीजिए,
अब मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्टली क्रिएटर का, और लेकिन मेरा दोस्त मुझे दिखा रहा था तो कह रहा था एक छोटी सी बच्ची है, वो 10-11 साल की, और वो रील्स बना रही है, और वो दिन में 4-4 रील्स डालती है, 4 रील्स। हाँ, और दिन में 4 रील्स डालना 10 साल की बच्ची के लिए तो पहले ही पता चल जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई और है जो उसके नाम पर रील्स डाल रहा है। जब से ये बचपन का प्यार वाला रील फेमस हुआ है तब से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रील्स बनाना शुरू कर दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके पेरेंट्स ही होंगे जो इस बच्ची से भी रील्स डलवा रहे हैं, और उसके एक एक रील्स पर लाखों लाखों लाइक्स आ रहे हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। अब आप ये सोचो ना कि अगर बच्ची को, और वो बच्ची कर क्या रही है उन रील्स में, वो बच्ची यही कर रही है, यहाँ ठुमक रही है, वहां मटक रही है, ऐसे बाल लहरा रही है, जिसे जो प्रॉपर बॉलीवुड रील है वो। तो मैं कुछ दिनों पहले जब मुझे मेरे दोस्त ने ये रील दिखाई तो मैंने उससे यही कहा था कि अगर किसी बच्चे का, सुनने बड़ा ईविल आइडिया लगता है पर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान कर रहा है तो आप भी इंसान है ना, तो इसका मतलब आपके भीतर भी वो है जो उस बच्ची की माँ से ये सब करवा रहा है, तो इसको समझना जरूरी है। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि अगर किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो उसे आसान पैसा या सस्ती शोहरत या दोनों दे दो, बच्चा बर्बाद हो जाएगा, प्रॉपर बर्बाद हो जाएगा। अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं ना। हम आमतौर पर मेहनत ही क्यों करते हैं? हमारी जिंदगी में कभी कोई प्रॉपर गाइडेंस, एक वर्थवाइल गाइड हमें मिलता ही नहीं। हमारे घर वालों को, हमारे माँ बाप को खुद पता नहीं होता कि पैसे क्यों कमाए जाते हैं, या एक वर्थवाइल गोल क्या है, या एक वर्थवाइल गोल की तरफ कैसे जाया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्थवाइल गोल? ये हमारे पेरेंट्स को ही पता नहीं होता तो हमें कैसे पता चल जाएगा? तो फिर पूरी जिंदगी जैसे वो जीते हैं पैसे कमाने के लिए, वैसे हम भी जीते हैं पैसे कमाने के लिए। अब जब पैसे और शोहरत और ये सब आपको आसानी से ही मिल रही है, हल्का सा शरीर मटका वटका के मिल दे रही है, तो फिर आप काबिलियत के पीछे क्यों भागेंगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेनिंग मेरिट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेनिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जब सबका पर्पस एक ही है? तो पॉइंट यही है कि अभी आर्यन खान है, कल को कोई और होगा। समझने की बात यही है कि आम मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो स्पेशल होते हैं, राइट? जब आप उस अपर क्लास पे पहुंच जाते हो तो आपके पास इतना सारा पैसा है कि वो मिडिल क्लास के लिए जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे तो आपके लिए अब नॉर्मल हो चुके हैं। Going to Starbucks and having a coffee is absolutely normal to you. It's not a once in a while thing, right? तो अब आप क्या करते हो? अब आप और अलग अलग एक्सपीरियंसेस की तलाश में रहते हो, क्योंकि आपके घर में कोई ऐसा था ही नहीं जो आपको गाइड करता, जो आपको बताता कि नो एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड कैन सेटिस्फाई व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। रूमी कहते हैं देयर इज अ थर्स्टी फिश इन मी that never gets enough of what it wants, and that is what he is pointing to. No amount of experience, no amount of worldly experience can actually satisfy you in the real sense. तो कोई इंसान आपको चाहिए, यहीं पे गुरु की अहमियत आ जाती है। कोई इंसान आपको चाहिए जो आपको ये बताए कि असली पूर्णता जिसकी आपको तलाश है वो कहाँ पे मिलेगी। वो कोई बताता नहीं, तो फिर और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस, और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस। अब वर्ल्डली एक्सपीरियंस सारे खत्म हो गए, तो फिर आपको क्या ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। तो फिर आप यही सब करते हो, कभी साइलोसाइबिन, कभी डीएमटी, कभी एलएसडी, कभी मैरिजुआना, कभी अलग अलग तरीके के ड्रग्स। one thing is so obvious, so clear in this entire incident. It's the hunger for experience. It's the incessant hunger for fulfillment that is driving us all. एक बर्गर से लेकर के एक लाइफ पार्टनर तक आप किसी की तरफ भी खींचते हैं, आप खींचते सिर्फ एक की ही तरफ है। Every desire is a desire of fulfillment. Until we understand this, we'll always be searching for the right thing at the wrong places. The entire world is doing that. There is nothing new in this, right? So one needs to understand, I mean, if you have to sum all of this up, one needs to understand why are tools necessary. And I'm again repeating this, money is necessary. Do not mistake me to be
I don't know, spiritual hocus pocus, whatever. Money is necessary, money is a very important tool, but you need to know what do you use a tool for, right? You need to have a worthwhile goal in your life, and you need to understand that no worldly experience can ever fulfill you, period. There is no discussion on this. तो फिर आप उसके पास जाएं जो सच में आपको पूर्णता देता है, right? So I hope all of you shed some light on this, reflect on this thought for a while when you're sitting alone. I hope you guys like this video. अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. Write down in the comment section what do you guys think about this particular issue. हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ पर चर्चा करेंगे.